निम्रता ऐसी चीज़ है, मनुख दे कोल बड़े विशाल गुण भी होण, मनुख दे कोल बाहुबल भी बड़ा होए, शारीरिक बल भी बड़ा होए, धन दौलत भी बड़ा होए, सब कुछ हुंदियां हुंदियां भी पर निम्रता होए, फिर समझ लेना वो मनुख दरवेश है, आम मनुख नहीं है। जिस मनुख दे कोल शरीरिक बल भी है जां आर्थिक तौर ते घर दे विच माया भी बड़ी है, पैसा भी बहुत है, जिहदे कोल रब ने बहुत वड्डियां वड्डियां नियामतां उहनूं बख्शियां होईयां ने ते वो मनुख निम्रता विच है, ਇਹਦਾ मतलब फिर वो साधारण मनुख नहीं है, वो एक दरवेश है, फकीर है। बाणी दे विच शब्द है, मत होंदी होए इयाणा, ताड़ होंदे होए निताणा, अणहोंदे आप मंडाए, को ऐसा भगत सजाए। जिहदे कोल मत भी होए, तकड़ी अकल दा मालक भी होए, पर वड्डी अकल दा मालक हुंदियां भी गरीबी विच होए, निम्रता विच होए, बाहरी तौर ते भरा बड़े होण, बरादरी बड़ी होए, सरकारे दरबारे भी चलदी होए, बड़ी ज़्यादा शक्ति होए, ताण भी बड़ा होए, पर अपने आप नूं निताणा कहे, ताण हुंदे होए निताणा, जोर भी बड़ा है पर फिर भी निम्रता विच है। अणहुंदे आप मंडाए, को ऐसा भगत सजाए, ये भगत की निशानी है। भगत की निशानी उहदे लिबास नहीं है, भगत की निशानी उहदे वस्त्र नहीं है, भगत की निशानी उहदा डेरा नहीं है, भगत की निशानी ये गुण ने। बहुत ज़्यादा अध्यात्मिक तौर पर ज्ञान भी है, ज्ञान हुंदा भी निम्रता विच है। अज दी इस श्लोक दे विच महाराज कहंदे ने, जिन्हां दे कोल निम्रता है, जेड़े झुक जांदे ने वो सुखी वसदे ने, जेड़े हंकार कर लेंदे ने वो मनुख बार बार हंकार दे विच सड़दे ने, जां बार बार जन्म मरण दे गेड़ विच उन्हां नूं आउणा पैंदा है। दो चीज़ां दी विचार इस श्लोक, सुखी बसै मस्कीनियां आप निवार तले, बड़े बड़े अहंकारिया नानक गर्भ गले। वड्डे वड्डे हंकार, वड्डा वड्डा मान रखने वाले लोग हंकार दे विच सड़दे ने, बार बार जन्म ते मरण विच उन्हां नूं आउणा पैंदा है, सड़दे ने बार बार। कदे आप जी वेखना, हुण महाराज कहंदे ने सुखी कौन ने, जिहड़े निम्रता विच ने। वड्डा दरख्त होए, असल दे विच जिहड़े दरख्त नूं फल लगदे ने वो दरख्त झुके होए हुंदे ने, जिहड़े दरख्तां नूं फल होण। जिन्हां कोल कोई फल नहीं लगदा वो वड्डे हुंदे ने, लम्मे हुंदे ने, उन्हां दे कोल ना कोई आउंदा है, वो भी कोई लाभ नहीं लैंदा। इहनूं बाणी दे विच महाराज ने सिम्बल दा जिक्र कीता है, सिंबल रुख सरायरा अत दीरघ अत मुछ, ओए जे आवह आस कर जाए निरासे के। फुल फिक्के फल बक बके कम न आवह पत, मिठत नीवी नानका गुण चंगियाइयां तत। सिमल दा दरुखत है, भावें लम्मा बड़ा है, पर लम्मा होण दे नाल ना ते उहदे फुल किसे काम दे ने, ना फल किसे काम दे ने, ते ना उहदे पत्ते ही किसे काम दे ने। तिन्ने चीज़ां किसे काम दियां नहीं।
ਐਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਹੰਕਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਧਨ ਹੋਏ, ਉਹਦਾ ਧਨ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ? ਕਦੇ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਵਿੱਚ ਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਏਗਾ। ਹੰਕਾਰੀ ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵਿਦਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵਿਦਿਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਔਗਣ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਤੇ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਨੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਫਿਰ ਐਸੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ। ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕਰੋਗੇ ਵੀ ਕੀ? ਉਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹ ਗੱਡੀ ਲੱਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਪੜ੍ਹ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਿਰਫ ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਗੱਡੀਆਂ ਹੀ ਭਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਦਲਾਅ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮਨ ਵਿਚਾਰ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਬੁੱਧੀ ਜੋ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਉੱਠਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਕਲਪ ਉੱਠਦਾ ਹੈ, ਘਰ ਬੈਠੇ ਆ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਕਲਪ ਉੱਠੇਗਾ, ਉਹ ਸੰਕਲਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੁੱਧੀ ਆਪਣਾ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਉੱਠਿਆ ਹੈ ਸਵੇਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ, ਸਤ ਸੰਗਤ 'ਚ ਬਹਿਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ, ਬੁੱਧੀ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾਲੋਂ ਨਾਲੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਨਾਲ ਹੀ ਠਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਉੱਠ ਕੇ ਚੱਲ ਪੈਂਦਾ। ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬੁੱਧੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਹਾਰਾ ਹੈ। ਕੱਲਾ ਮਨੁੱਖ ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ, ਸੁੱਕਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਸ਼ਰਧਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਪੁਰਾਣ ਦੇ ਅਰਥ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਰਥਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਬੁੱਧੀ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਬੁੱਧੀ ਨੇ ਕਰ ਲਈ, ਬੁੱਧੀ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰ ਮੰਨਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੰਕਾਰ। ਉੱਥੋਂ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਢ ਵੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਜੋ ਕੁਛ ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੁੱਧੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਚੇਤੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜੋ ਕੁਛ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਝ ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦਾ ਨਸ਼ਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਚੇਤੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਚੇਤੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਯਾਦ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਏਰੀਏ ਦਾ MLA ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਚੇਤੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਜਦੋਂ ਚੇਤੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਗੱਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਗੱਡੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੋ ਗੱਡੀਆਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਖੜੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਰੀ ਖੋਲ ਕੇ ਪਰਾਂ ਹੋ ਜਾਓ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਚੇਤੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਸ਼ਾ ਹੈ। ਜੋ ਚੀਜ਼ ਬੁੱਧੀ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਉਹਦਾ ਨਸ਼ਾ ਚੇਤੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਮਨੁੱਖ ਜਦੋਂ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਚੇਤੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚੇਤੇ ਵਿੱਚ ਨਿਮਰਤਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਉੱਚਾ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਉਹ। ਕਿਉਂ? ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਮੇਰੇ ਬੋਲੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਇੱਕ ਉੱਚੇ ਬੋਲ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕਹੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬਚਨ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਮਨ ਬੁੱਧ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਗਿਆਨੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਗਿਆਨੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਗਿਆਨ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਚੀਜ਼ ਬੁੱਧੀ ਨੇ ਯਾਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਚੀਜ਼ ਚੇਤੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਏਗੀ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ। ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚੇਤੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਪਾਠ ਯਾਦ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਕੁਛ ਉਹਨੇ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਪੂਰੀ ਸੁਖਮਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਯਾਦ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸੁਖਮਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ। ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ,
जिंदगी विच आ जानी होर गल है, पढ़ लेना होर गल है। तां ही ते महाराज ने कहा पढ़ी जाओ, पढ़न दे नाल होएगा कि विचार करी जाओगे, विचार करके उहदा हंकार आ जाएगा, जिंदगी विच ते फिर भी ना आई। फिर पढ़ पढ़ के गड्डियां, महाराज उन्होंने फिर महाराज ने मूर्ख भी कह दिता। कहते जे पढ़ लिख के अपने अंदरों हंकार ही ना खत्म कर सकिया, फिर ऐसी पढ़ाई का फायदा तो कुछ भी ना होया। पढ़िया मूर्ख आखीए जित लब लोभ अहंकारा। ਇਹਦਾ मतलब ये नहीं पढ़े हुए सारे ही मूर्ख ने, ये मतलब नहीं है। महाराज कहते उस पढ़ाई का, उस ज्ञान का की फायदा होया ਜਿਹੜਾ ज्ञान बंदे नूं बंदे नाल ही ना जोड़ सकिया। वो काहदा ज्ञान ਜਿਹੜਾ मनुख नूं मनुख तो ही दूर लै गया, फिर ऐसे ज्ञान का की लाभ होया। ये तो इवें समझ लो भावें कुहाड़ा मारिया गाफल अपने हाथ। इनू तो महाराज इवें भी कहते हैं हाथ दीप कूए पर है। हथ दे विच दीपक है ज्ञान का, हथ दे विच दीपक हुंदियां भी खूह विच मनुख डिग जांदा है। मैं इवें कह दें हथ दे विच गुरु की बाणी है, याद कीती है, फिर भी काम क्रोध लोह मोह हंकार दियां सट्टां वज रहीआं ने। हथ विच गुरु के ज्ञान का दीपक है, फिर भी खूह विच डिग। खूह की है? काम क्रोध लोह मोह हंकार, इहदे विच फिर भी डिगदा है। हथ दे विच ज्ञान है, हथ दे विच गुरु की महान बाणी है, अखां दे नाल गुरु की बाणी के दर्शन हो रहे ने, पर वो ज्ञान फिर भी मन ते नहीं गया। ਇਹਦਾ मतलब ज्ञान ਹੁੰਦਿਆਂ भी खूह ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਗਿਆ। इस करके दो चीज़ों का जिक्र महाराज इस श्लोक विच करते हैं। एक जिक्र है निमरता का, एक जिक्र है हंकार का। मैं कल भी बेनती की सी, शेख शादी बड़ा वड्डा विद्वान होया। कहना मैं शुरू च अपने पिता नाल बाहर गया, असी बैठे सी, रात का टाइम सी, नमाज का टाइम सी 9-10 बजे का। कहते सारे लोग सुते हुए सन। मैं अपने पिता नूं कहा ये सारे मैनू मुसलमान लगते हैं, पर इन्हां विच नमाज पढ़न वाला कोई भी नहीं। कहते मेरा पिता मैनू अगों कहंदा है ठीक हुंदा तू भी इन्हां दे विच सुता हुंदा। कहंदे क्यों? कहंदे घट्टो घट इन्हां दे विचों गलती कड्ढण वाला ते तू ना बनदा। तेनू अपनी पढ़ी हुई नमाज का ही हंकार है, तू घट्टो घट इन्हां दे नाल ही सुता रहिंदा। घट्टो घट तू इन्हां दी निंदा ते ना कर पाउंदा। चंगी तो यह गल सी, तू इन्हां नाल ही सुता रहिंदा। दो जने सुते ने, एक कोल बैठा बाणी पढ़ रहा तो मन च सोची जाता इत्थे डुबणगे, इत्थे गए इन्हां दी जिंदगी ते नाश हो गई। फिर ऐसा समझ लो ऐसी उन्हें पढ़ी ऐसी नहीं पढ़ी। जिहड़ी चीज़ नूं खत्म करना सी उही ते चीज़ नाल नाल याद कर रहे है। दो नाल भये होए ने, नाल कही जाता ये डुब गए ने, डुब गए ने। नहीं, शेख शादी का पिता कहना ये तो चंगा तो ठीक ये सी तू भी पिया ही रहिंदा, उठदा ही ना। इस करके झगड़ा दो गुणा ते अवगुणा का। एक निमरता है, जिन्हां दे विच निमरता हुंदी है वो झुके हुए हुंदे ने। गुरबाणी दे विच ते महाराज ने उदाहरण भी दिता है, ते उदाहरण है भी बड़ा बाकमाल है। कहंदे एक तराजू वेखो, कहंदे आप जी एक चीज़ नोट करो, एक तखड़ी हुंदी है, तखड़ी नूं उच्चे हवा दे विच रखो, जिहड़ी चीज़ जिहड़ा पासा झुकिया हुंदा है असीं उहनूं कहंदे ये पासा वड्डा है। एक साइड 1 किलो का वट्टा है, 1 किलो समान है दूजी साइड। जे माड़ा जा वाधू पै जाए, जिहड़ा चीज़ झुक जाएगी असीं कहंदे ये वड्डी है। महाराज बाणी दे विच भी कहंदे ने धर तराजू तोलीए निवें सो गौरा होए। गौरे का मतलब वड्डा। जेड़े निव जाते ने, जेड़े नीवें रहिंदे ने, सब कुछ हुंदियां भी नीवें रहिंदे ने, वो वड्डे हुंदे ने। जेड़ी चीज़ दे विच निमाणता है वो वड्डी है। इस करके जेड़े दरख्त ने, दरख्त नीवें रहिंदे ने। सिंबल दा दरख्त है बड़ा वड्डा है, फल भी कोई नहीं, फुल भी कोई नहीं, उसदा फायदा कोई नहीं। एक भाई गुरदास जी कहते पानी वेखो, पानी हमेशा निवाण नूं चलदा है, ताई हज़ारां लोकां दी प्यास बुझाउंदा है। पानी निवाण नूं, पानी चलै निवाण नूं, पानी निवाण नूं चलदा है, ताई करके हज़ारां लोकां दी प्यास बुझा दिंदा है।
दुनिया दे विच बड़े बड़े ऐसे महापुरख होए ने। गुरु अर्जन साहब महाराज कहते ने गरीबी गदा हमारी। महाराज ने कहा सुखी बसै मस्कीनियां, नीवें चलण वाले सुखी रहिंदे ने। क्यों? जेड़ा मनुख निमरता विच रहेगा काला नहीं पएगा, जल्दबाज नहीं होएगा। और याद रखना सियाणे कहंदे ने जल्दबाज मनुख दे नाल लाई हुई मित्रता भी मनुख नूं मार दिंदी है। क्यों? वो फैसला सही नहीं कर सकता। जेड़ा जल्दबाज मनुख हुंदा है, जल्दबाज मनुख दे कोल फैसला कदे नहीं करवाना चाहिए। फैसला वो कर ही नहीं सकता। फैसला कर ही वो मनुख सकता है जेड़ा सहजता विच होए। वो कई पासियां नूं फैसला करन तो पहला विचार करता है। जल्दबाज मनुख इक्को दम फैसला दे दिंदे। इस करके महाराज कहते जेड़े मनुख जल्दबाज ने वो जिंदगी में चंगे फैसले नहीं कर पाउणगे। जेड़े मनुखां दे कोल जल्दबाजियां ने उन्हां कोल फैसले ठीक नहीं होणगे। इस करके निमर मनुख जेड़ा हुंदा है वो जल्दबाज नहीं हुंदा। जेड़ा मनुख निमरता विच हुंदा है उहदे अंदरों कालापन खत्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने सच्चाई पता हुंदी है, ताई तो कालापन खत्म है। किहड़ा मनुख झुकदा है? महाराज दो चीज़ों का जिक्र करते हैं। कहते एक तो अपराधी झुकदा है, एक संत झुकदा है। अपराधी भी झुकदा है, अपराधी दूना झुकदा है। अपराधी दूना नहीं वै ज्यों हंता मिर्गा है। कई बारी असी वेख्या जाता है कई मनुख निमरता के नां ते हथ जोड़ते हैं। क्यों? सिर्फ लोगों को ठगण दे लई। महाराज बाणी दे विच भी कहंदे ने नक फड़ते ने ते अपने आप को धरती के नाल झुकाउंदे ने। काहदे लई? सिर्फ लोगों को लुट्टण दे लई, ठगण लई। इस करके जिहड़े ठग लोग हुंदे ने वो भी संतां दी नकल करते हैं। उन्हां वर्गे गुण मैं कई बार कहा जदों गुरु नानक साहिब जी गए ने सज्जन ठग दे कोल, सज्जन ठग झुकदा भी बड़ा है तो गल्लां भी बड़ियां वड्डियां करदा है। झुकदा भी बड़ा है, गल्लां भी बड़ियां वड्डियां। क्यों? क्योंकि उन्होंने पता है आम जिहड़ा मनुख है मेरे बाहर दे झुकण तो ही मेरे वलेवे विच आ जाता है। मनुख ठगिया कदों जाता है? जदों अगले की जिहड़ी गल है उहदे विच आ जाता है। महाराज कहते जिन्हां दे अंदर रब दा नाम वस जाता है, जिन्हां दी आत्मा प्रफुल्लित हो जाती है, ज्ञान प्रगट हो जाता है, वो कदे ठगे नहीं जाते। ना माया दे हत्थों ना मनुखां दे हत्थों। ना वो मर है ना ठागे जाहे जिन कै राम वसै मन। जिन्हां दे अंदर परमात्मा वसदा है, परमात्मा का मतलब परमात्मा के गुण वसदे ने, आत्मा प्रफुल्लित है, ज्ञान वसदा है जिन्हां दे अंदर। हर चीज़ की जिन्होंने समझ है उन्होंने ठगण वाला कोई नहीं। किसी भी गल तो वो ठगे नहीं जाते हैं। एक जोगी आ गया बारी तौर पर उन्हें बड़ी सवाह लाई है तो कहते एक कई दिनों तो मौन ही है, 6 महीने तो बोले नहीं। गुरु गोबिंद सिंह महाराज के टाइम कहते बोले सिख कई विचों बड़े प्रभावित बोलता ही नहीं है तो मौन धारी है। महाराज कहते ने नाल सिखां नूं ते पता है अंदरों जिन्हां दे अंदर ज्ञान है। महाराज एक सिख नूं कहंदे ने भाई इहनूं अपने घर लै जा ते इहदी बड़ी सेवा करनी है। लै गए अपने घर, नाल ही उहनूं बुला के कहा तैनूं खवाउणा कुछ नहीं है, मैं तैनूं कह दिता बस इहनूं लै जा। लै गया 6 दिन अपने घर रखिया, बस सुखियां रोटियां तो कुछ खवाया पिया ही ना। दरबार दे विच लिआंदा गया 7वें दिन। महाराज दे अगे बेनती करदा है, महाराज सिख कहंदा महाराज मैं अपने घर लै गया, बड़ी इहदी सेवा की, जो इहनूं चाहीदा है उहनूं खवाया। वो जोगी पहला तो सुनता रहा भी इन्हें तो कच्चियां तो रोटियां खवाइयां ने सारियां। नाल दी नाल बोल पे नहीं महाराज मैनू इन्हें कुछ नहीं खवाया, इन्हें मैनू कुछ नहीं खवाया, मैं तो भुखा ही मर गया उत्थे। नाल ही बोल पे महाराज कहते रोटियां पिछे ही बोल पे तेरा अंदर ते हजे चुप नहीं होया, बाहरों तू चुपचाप रहना है। जिन्होंने बाणी कहती चुप है चुप ना हो वही जे लाए रहा लिवता। बारी तौर ते चुप होण दे नाल मन चुप नहीं हुंदा। इस करके जेड़े मनुख कई बारी अंदरों कुछ होर ने बाहरों कुछ होर ने। बाहर क्यों वैसे ने? ठगण दे लई। बाहरों धारण किया होया भेस दूजा कादे लई?
बड़े झुकते ने, बड़ी निमरता है, बड़ा मिठा बोलते हैं। काहदे लई? सिर्फ लोगों को ठगण दे लई। निमरता उन्हां विच भी है। पर महाराज कहंदे एक वो ने जिहड़े बड़े ही निमर ने, पर जिहड़े निमरता विच चलदे ने कदे जिंदगी दे विच धोखा नहीं खाणगे। सुखी बसै मसकीनियां आप निवार तले। अपने आप नूं नीवां रख के चल। गुरु अर्जन साहिब जी महाराज, बाबा पृथ्वी चंद जी ने सारे अंबरसर की प्रॉपर्टी सारी रह ली, कुछ भी ना छड्डिया उन्हां दे कोल। गुरु अर्जन साहिब जी नूं सारे कहंदे ने संगत महाराज तुहानूं गुरता गद्दी मिली है, तुसीं ले लो। मार के नहीं, दे दो इनू सारा कुछ, क्योंकि सुभाव उन्हां दा देण वाला, दे दो भाई। कहंदे ने 2 दिन ते महाराज जी दे गृह विखे रोटी भी नहीं पक्की। भाई गुरदास जी गए, एक अद्धी रोटी सी, वही माता गंगा जी ने लिया के दे दी। वो कहंदे ने भैन जी ये जिहड़ी मैनूं रोटी तुसीं दित्ती है कि तुहाडे घर मैं ते तुहाडे घर प्राहुणा आया, कि तुसीं रोटी मैनूं चंगी देनी चाहिदी सी। उन्हां दस्सिया असल दे विच घर दे विच कुछ आउंदा ही नहीं, सारा कुछ ते पृथ्वी चंद ने ले लिया। पर महाराज अडोल चित निमरता दे विच, सानू नहीं चाहिए, कोई गल नहीं, कलेश करदा है कर लैण दिओ, ले लो। भाई गुरदास जी ते बाबा बुढ़ा जी ने फिर वेखो साध संगत शांत ने संगत नूं जाके दस्सिया। सारी संगत पृथ्वी चंद कोल जांदी कोई नहीं, फिर गुरु अर्जन साहिब जी कोल। निमरता विच रहण वाले दा इंसाफ जरूर हुंदा है, समा लगदा है। जेड़े मनुख निर्माणता विच चलदे ने, मैं फिर कहदा जल्दबाज नुख छेती कीतियां वड्डे वड्डे संतां नूं ते फकीरां नूं शहीद ते कर दिंदे ने। पर जिवें जिवें समा लंघदा जांदा है शहीद करन वालियां दा नाम खत्म हो जांदा है। जिहड़े निमरता विच शहीद हुंदे ने उन्हां दे नां ते शीशगंज बन जांदे ने। देखो ये गल औरंगजेब नूं हंकार दे विच है, अज याद करन वाला कोई नहीं। गुरु तेग बहादुर महाराज निमरता विच ने, जिथों जिथों भी शीश लंघिया उत्थे शीशगंज बने हुए ने। जिथों जिथों ने किड्डे वड्डे वड्डे शीशगंज ने, 10-10 किलियां 15-15 किलियां गुरुद्वारे शीशगंज बने ने। निमरता इस करके जिहड़े निमरता विच चलदे ने, सुखी बसै मसकीनियां आप निवार तले। हुण महाराज हाथ दसदे ने हंकारियां दा, बड़े बड़े अहंकारिया नानक गर्भ गले। ये 2 अर्थ लाते हैं। एक गर्भ का मतलब यह भी हुंदा है हंकार दे विच सड़ते रहंदे ने, एक दोबारा दोबारा जन्म ते मरण विच आउंदे रहिंदे। हुण इत्थे हंकार की जदों गल हुंदी है, गुरबाणी दे विच महाराज ये कहिंदे ने, याद रखना परमात्मा की जिहड़ी फिलोसफी है वह हंकारियां नाल परमात्मा कदे नहीं लगदा। परमात्मा साथ किन्हां दा दिंदा है? जिहड़े निमरता विच रहिंदे ने। आप जी रोज़ रहरास साहिब च एक शब्द पढ़दे हो, हर जुग जुग भगत उपाया पैज रखदा आया राम राज। हरनाकश दुष्ट हर मारिया प्रहलाद तराया। अहंकारियां निंदकां पिठ दे नाम देव मुख लाया। परमात्मा जिहड़ा है, परमात्मा दी हंकारियां दे विच वल पिठ हुंदी है। और फिर कहदे आ जिहड़ा हंकारी मनुख हुंदा है वो अपने तो वड्डा किसी नूं वेख ही नहीं सकदा। हंकार दी इह सीमा है। हंकारी मनुख अपने तो वड्डा किसी नूं नहीं वेख पाएगा। हंकारी कहंदा सारे मेरे नालों छोटे ही ने, मेरे तो वड्डा कोई भी नहीं। और हंकार वधदा वधदा इत्थों तो ही वध जांदा है। एक दिन मनुख कह दिंदा है रब भी मेरे तो छोटा है, रब भी मेरे तो वड्डा नहीं। ये गल हरनाकश ने कह दी सी। हरनाकश ने बंदगी की, जेड़े रब तो वस्तुआं प्राप्त कीतियां उसे रब नूं कह दिता तू भी मेरे तो छोटा है। लोकां नूं कह दिता अज तो कहो जले हरनाकश, थले हरनाकश कह दिता। सारे पिंड नूं यह कहा, अज तो किसी ने जले हरी ते थले हरी नहीं कहना। सारे ने इक्को गल कहनी है, जले हरनाकश थले हरनाकश। बस एक भगत प्रहलाद जी ने वो कहते नहीं पिता जी, ना कदे जले हरनाकश रहे है ना थले हरनाकश, हमेशा ही जले हरी है थले हरी है। हरनाकश वर्गे पता नहीं किन्ने काए किन्ने के चले गए,
इस धरती ते मनुख हंकार कर सकता है किन्ने साल? जे कोई 40-45 साल का 30-40 साल होर इस धरती के उत्ते जे कोई मनुख हंकार करता है, बाणी तो कहती गर्भ करत है देह को बिन सह छिन्मय मीत। ज़्यादा तो तू देही का ही हंकार करेंगा ना, मेरी देही ठीक है, वही बीमार है, मैं ठीक हाँ, दूजा बीमार रहिंदा है, ਇਹਦਾ हंकार करना है। पर ਇਹਦਾ की पता है कदों इन्हें विंस जाना है? क्योंकि साध संगत ਜਿਹੜਾ हंकार खलोता ਹੁੰਦਾ है ਜਾਂ ਤੇ शरीरिक बल ਤੇ खलोता ਹੁੰਦਾ है, ਜਾਂ शरीरिक सुंदरता ਤੇ खलोता ਹੁੰਦਾ है, ਜਾਂ मनुख ਦੇ ਕੋਲ कोई विद्या होए ਉਹਦੇ ਤੇ खलोता ਹੁੰਦਾ है, पदवी ਤੇ खलोता ਹੁੰਦਾ है, ਜਾਂ हंकार मनुख ਦਾ पैसे ਤੇ खलोता ਹੁੰਦਾ है, घर बार ਤੇ खलोता ਹੁੰਦਾ है। और ये जरूरी नहीं है ਜਿਹੜਾ मनुख बहुत ਵੱਡਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ पैसा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ही हंकार है, नहीं, हरेक मनुख ਦੇ ਵਿੱਚ ही हंकार है। जे किसी को 5 रुपये ने वो सोचता जिहदे कोल 1 है मैं उस तो वड्डा हाँ, जिहदे कोल 10 ने वो 5 वाले तो वड्डा समझदा है, जिहदे कोल 100 ने वो 10 वाले तो वड्डा समझदा है। हंकार तो हर थां खड़ा है। ऐसा नहीं है जिहड़ा गरीब मनुख है उहदे विच हंकार ही नहीं है। मैं तो कह दिया भखारियां विच भी हंकार हुंदा है। वो कहंदे ने मैं मंदिर की पहली सीढ़ी ते बिना तू 10वीं ते बिना मैं तेरे नालों वड्डा हाँ, एवं भी हुंदा। मैं ये अपने कन्नी सुनिया। वो दो आपस में लड़ रहे थे, वो कहते एक कादा भखारी है, मैं दे नालों वड्डा, मैनू इन्ने साल हो गए ने, मैं उत्थे बहना ये पिछे बहता है, मैं वड्डा। उन्हां विच भी हंकार है। ये गल नहीं है जिहड़ा भखारी है उहदे विच हंकार ही नहीं, हरेक मनुख दे विच हंकार खड़ा है। पर महाराज कहते हंकार खड़ा हुंदा है या शरीरिक बल ते। पर बाणी कहती तू शरीर की सुंदरता का अते शरीर का मान करदा है, पर एक गल याद रख, गर्भ करत है देह को बिन सह छिन्मय मीत। ये देही का काहदा मान है? देही की कोई स्पैन थोड़ी ना भी इन्ने ही समय ने रहना है, कि पता हुणे खत्म हो जाए। ताई कबीर साहब ये भी कहते ने, कबीर गर्भ ना कीजिए रंक ना हसीए कोय, अजो हो सुनाओ समुद्र में क्या जानो क्या होए। कदे गर्व भी ना करें, कदे अपने आप नूं वड्डा ना समझी, अपने आप नूं ज्ञानी ना समझी। क्यों? रब बड़ी वारी वड्डे वड्डे ज्ञानियां नूं महा अज्ञानी बना दिंदा है। समय का काल का चक्कर ही ऐसा है। वड्डे वड्डे अमीरां नूं धरती ते ला दिंदा है, काल का चक्कर ही ऐसा। वजीद है पंजाब का शहर, वो बड़ी सोहनी गल कहंदा, कहंदे वजीदा सियाणा करे मजदूरी मूर्ख दे जाए घर, वजीदा कौन साहब नूं आखे तू इंज ना इंज कर। साहब नूं कौन आखे? वो की करदा है? वड्डे वड्डे सियाणियां नूं मूर्खां दे घरां विच नौकरी ला दिंदा है। मैं आप जी जदों रब ने देना है, परमात्मा महाराज कहते हंकारियां नूं ते हमेशा निंदकां नूं ते हंकारियां नूं हमेशा ही पिठ मिलदी है। पंजोखरा साहब की धरती है, उत्थे एक पंडित है लाल चंद जिन्होंने विद्या का बड़ा हंकार है। तो गल ये कहना मेरे तो वड्डा शास्त्री कोई नहीं, मेरे तो वड्डा वेदां दा ज्ञानी कोई नहीं। गुरु हरकृष्ण साहब नूं कहंदा है, तुसीं अपने आप नूं हरकृष्ण कहंदे हो, एक ते दुआपर दे विच कृष्ण होए ने, वो तो सिर्फ कृष्ण ने, तुसीं तां अगे हरि भी ला लिया, अपने आप नूं वड्डा कहंदे हो। मैनूं गीता दे अर्थ सुणाओ। गुरु हरकृष्ण साहब महाराज कहते ने, पंडित जी जे मैं अर्थ सुना दिते तेनों एवें लगेगा इन्हां ने पढ़े होणगे, तू ऐसा कर पिंड दे विचों जिन्नू मर्जी लाया, जिन्नू तू कहेगा उहदे तो ही अर्थ करा देंगे। क्योंकि साध संगत मैं आप जी के सामने गल कवां, मनुख असल दे सियाणे मनुख कहंदे ने, कहंदे साडा रब गूंगा नहीं है, असीं ही बोले हाँ जो रब दीयां वड्डियां आवाज़ां सानू सुनाई नहीं दिंदी। रब गूंगा नहीं है, रब तो बोल रहा है, 24 घंटे बोल रहा है। कहते मनुख ही बोला है जिन्होंने रब की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही, जिन्होंने अपनी आत्मा की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही। आत्मा तो हमेशा इनू गाइडेंस देती है। मनुख ये समझे आत्मा तो इनू हमेशा कहती है तू ये काम ना कर, तेनू हंकार दे विच लिप्त होया तेनू मार पवेगी। पर रब बोला, रब गूंगा नहीं, मनुख बोला है जिहड़ा रब की आवाज़ सुनी नहीं पा रहा। रब तो आवाज़ां दे रहा है। इत्थे दे पशु ते पंछी ने वो रब दीयां आवाज़ां सुनते हैं। पशु ते पंछी ने, कहते एक मनुख
जंगल दे विच पशुआं ने रोला पाया होया। रात नूं फकीर शेख सादी कहंदा मैं भी नाल चल रहा सी। सवेरे आपां रात नूं 2-3 वजे सुते, जिहड़ा साडा मोढी सी कहंदे नाल दी नाल सुत्ता ना, पशु पंछी बोल पे भी चल पिया। कहंदे असीं उहनूं पुछया तूं रात दा थक्या सुत्ता क्यों नहीं? कहंदा मैं सो नहीं सकदा। क्यों? कहंदे पशु ते पंछी खड़े होके नाल दी नाल रब दे गीत गा रहे ने ते मैं मनुख हो के सुत्ता क्यों रवां? ये पशु ते पंछी रब दे गीत गा रहे ने, मैं ते फिर मनुख हाँ, मैं सुत्ता नहीं रह सकदा, मैं भी उहदे गीत गाउणा चाहुंदा। पंडित लाल चंद अपनी, क्योंकि जिहड़ा पढ़िया लिखिया मनुख है बेशतर तौर पर चलाक भी हुंदा है, वह चलाकी वरतदा है। उन्हें चलाकी वरतदी। पिंड दे विच छज्जू नां दा एक झीवर है, लोकां दा पानी पूनी ढोंदा है, बोलदा भी नहीं, मुख चों गूंगा भी है, कन्नां चों बोला भी है। कहंदा इनू लै जाना गुरु जी, वेना इह तों किवें अर्थ कराउंदे ने। चलाक सी, पढ़िया लिखिया सी। ते जिहड़ा पढ़िया लिखिया मनुख है चलाकी उहदे कोल ज़्यादा हुंदी है, ज्ञानी कोल की चलाकी है। लिया गुरु साहब के सामने, कहंदे महाराज इनू अर्थ कराओ। सच्चे पातशाह कहंदे अजे होर भी वेख लै, जे किसी होर नूं चाहुंदा होर नूं करा देंगे। नहीं महाराज इनू करो। गुरु हरकृष्ण साहब महाराज ने छड़ी उहदे सिर ते रखी है, और नालों नाल छज्जू, वो इधरों लाल चंद पंक्तियां बोलदिया पिया है, इधरों छज्जू चीवर, ऐसे अर्थ एक एक पंक्ति दे 8-8 अर्थ करी जाता है। बड़े वड्डे वड्डे अर्थ किए। भाई संतोख सिंह जी ने अर्थ लिखे भी ने। ऐसे ऐसे वड्डियां ब्रह्म ज्ञान दीयां गल्लां लाल चंद ने कहीआं, क्योंकि साध संगत हंकारियां निंदकां पिठ दे, नाम देव मुख लाया। महाराज वड्डे वड्डे अहंकारिया नानक गर्भ गले। वड्डे वड्डे जेड़े हंकारी ने परमात्मा दी उन्हां दे वल पिठ हुंदी है। हंकारी मैं फिर कह दियां परमात्मा सारियां नूं बख्श दिंदा है, पर आम करके विद्वान ये कहिंदे ने हंकारी नूं रब कदे नहीं बख्शदा। लोभी बख्शे जाते हैं, कामी बख्शे जाते हैं, हंकारी नहीं बख्शते। क्यों? बाणी कहती हौमै नावै नाल विरोध है, दोए ना वसै एक ठाए। जां ते ये धरती ते हंकारी रहणगे जां रब दा नां रहेगा, दोवां विचों एक नहीं रहना हुंदा है। कामी बख्शे जाते हैं, लोभी बख्शे जाते हैं, हंकारियां नूं रब नहीं बख्शदा, मूँह दी खानी पैंदी है। इस करके महाराज ये कहंदे ने मनुख नूं निमरता धारण करनी चाहिए है। साध संगत जिमें हंकार की नींव जिहड़ी हुंदी है, क्योंकि जदों नींव ही जैसी होएगी वैसा ही मकान उत्ते होएगा। जे मनुख की नींव भी हंकार ते खलोती है, फिर याद रखना मकान भी हंकार का बनया होएगा। जदों मनुख की नींव ठीक हो गई, फिर उत्तों मकान अपने आप ठीक हो जाएगा। इस करके निमरता की जिहड़ी नींव है वो ज्ञान है। मनुख असल दे विच निमाणा तां रहिंदा है क्योंकि उन्होंने पता हुंदा है जो कुछ मेरे कोल है ये परमात्मा की नियामत है, मेरा ये कुछ भी नहीं। इस करके वड्डे वड्डे भगत जिन्हां दे कोल बहुत कुछ होया, उन्होंने कह दिता मेरा मुझ में किश नहीं, जो किछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपते क्या लागे मेरा। गुरु अर्जन साहब जी महाराज, जिसका तन मन धन सब तिसका, सोई सुगड़ सुजानी, तिन ही सुनिया दुख सुख मेरा, तो विद नीकी खटानी। इस करके साध संगत याद रखना, इस दुनिया के उत्ते जेड़े निमर रहिंदे ने ना उन्हां दा रहिंदा है, हंकारियां नूं याद करने वाला कोई नहीं। हंकारियां वाल परमात्मा की पिठ हुंदी है, जेड़े निमरता दे नाल चलदे ने उन्हां दा सदीवी नाम रहिंदा है। जिवें दरख्त ने, जिन्हां दरख्तां नूं फल लगे हुंदे ने वो दरख्त हमेशा झुके हुंदे ने। इस करके जिन्हां मनुखां दे कोल ज्ञान हुंदा है, जिन्हां दे कोल समझ हुंदी है, वो हमेशा झुके रहिंदे ने। उन्हां दा आसरा सिर्फ ते सिर्फ परमात्मा हुंदा है। मैं आप जी के सामने बेनती करदिआं, क्योंकि जिहड़ा हंकारी मनुख हुंदा है उन्होंने माण अपनी धन दौलत ते पैसे ते हुंदा है। जिस दिन महाभारत का जंग छिड़न लग्या, वड्डे वड्डे सियाणियां ने दुर्योधन नूं समझाया, दुर्योधन तू एक गल मन, तू इन्हां दे नाल जंग ना कर, वो तेरे तो अद्धा राज मंगदे ने, दे दे। दुर्योधन हंकार दे विच आया। हंकार की? मेरे वाल मेरे गुरु ने, मेरे वाल मेरा मित्र करण है। कहंदा ये पांडू इवें नहीं समझणगे, हुण ते मेरे तीरां दी भाषा समझणगे।
भीष्म पितामह कोलों कहंदा है दुर्योधन ऐसा ना मान कर, भजदियां नूं वाण बराबर हुंदे ने, तीर उधर भी ने, कल्ले तीर तेरे दे कोल नहीं, तीर उन्हां कोल भी हैगे ने। हंकार नूं छड्ड दे। धृतराष्ट्र ने नाल ही कहा, कहंदे दुर्योधन जिन्ना हंकार तू कर रहे हैं तेरे दुर्भाग्या दे विच हार लिख दी गई है। तेरे हंकार ने तेनू हराउणा है। साध संगत इड्डे वड्डे वड्डे महारथी एक साइड च 5 पांडव होण, पर याद रखना उधर जिधर हंकार हुंदा है उधर रब नहीं हुंदा, जिधर परमात्मा हुंदा है जित उधर हुंदी है। जिस दिन दुर्योधन श्री कृष्ण दे कोल गया, जाके उन्हां दे सराहणे बह गया, क्यों अपने आप नूं वड्डा समझदा, कहंदे इह ते गवाला है, मैं एक हस्तिनापुर दा राजा। श्री कृष्ण जी उठदे ने, मंगदा की है, कहंदे अर्जुन तू मंग पहला। वो कहंदे ने श्री कृष्ण कहंदे एक बन्ने मेरी सेना है, एक बन्ने मैं आ, ते मैं शस्त्र भी नहीं चुकने, दस की। अर्जुन कहंदा महाराज तुसीं मेरे वाल रहो, मैनूं तुहाडी सेना नहीं चाहिदी। दुर्योधन नाल ही हसदा है, कहंदे फिर सेना तो मेरी होई ना, कहंदे तेरी होई। पर साध संगत देखो यदुवंशियां दी सेना उस टाइम की सब तो वड्डी सेना सी। इन्ना कुछ लाम लश्कर हुंदियां भी दुर्योधन हार गया। कारण की है? हंकार। इन्ने वड्डे वड्डे महारथी भीष्म पितामह वर्गे जिन्हां नूं मरण जिंदगी अपनी इच्छा दे नाल मृत्यु का वरदान सी, वड्डे वड्डे महारथी एक साइड च 5 जने, सेना भी अद्धी जित उन्हां दी हुंदी है। क्यों? हंकारियां निंदकां पिठ दे। जेड़े हंकार करते ने ते निंदक हुंदे ने, हमेशा परमात्मा की उन्हां वेल पिठ हुंदी है। बाणी ये कहंदी है कूड़ निखुट्टे नानका ओढ़क सच रही। अंत नूं जेड़े सदगुण ने उन्हां ने उच्चे रहना है। हंकारियां नूं हमेशा ही निमरता दा, हंकारियां नूं हमेशा ही हारां दा सामना करना पैंदा है। सो महाराज एक कृपा करन असीं अपनी जिंदगी दे विच निमरता नूं धारण करिए, हमेशा निमर, क्योंकि ये शरीर परमात्मा का दिता होया है, ये मन भी उहदा है ते धन भी उहदा है। फिर हंकार किस चीज़ का? ये शरीर मनुख ने बनाया नहीं है, अखां बनाइया नहीं मिलिया ने। ये साह जिहड़े चल रहे ने ये बनाए नहीं हैं, मिले ने साह, ते साडे हत्थ विच भी नहीं कदों तई चलने ने, ये भी कोई पता नहीं। मनुख दे कोल दिमाग है, ये दिमाग इन्हें बनाया नहीं है, मिले है। बड़े बच्चे ऐसे ने जिहड़े जमदे ने बद दिमाग जम। ये शरीर मिले है, बनाया नहीं। बड़े लोग ऐसे ने जमदे ही लत्तां काम नहीं करदियां, जमदे सार। इहदा मतलब जे परमात्मा ने यह कुछ दिता है उहदा शुकराना करते हुए हमेशा उहदे गुण गाउणे चाहीदे ने। इन्नियां बेनतियां प्रवान करनियां, होई भुल चुक दे लई खीमा करनी। ये आपां सलोक की कथा च कीती है। हुण ये पूरी जिहड़ी पौड़ी है, पूरी अष्टपदी है, इहदे विच महाराज हंकारी ते निमरता की जिहड़ी पूरी व्याख्या साडे सामने प्रस्तुत करनगे। हंकारी नूं की मिलदा है, निमर रहण वालियां नूं की मिलदा है, ये पूरी दी पूरी पंक्ति दे विच असीं अगे जिहड़ी कथा चलेगी 7-8 दिन, उहदे विच इहनूं पूरी व्याख्या करांगे। गुरु जी कृपा करन आप सबना दे घरां परिवारां विच सुख शांति, नाम दी दात, गुरबाणी गुरसिੱਖੀ दी दात बख्शण, तां जो घरां परिवारां च सुख शांति आ सके। इन्नियां बेनतियां प्रवान। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की